हमला मैं बोल रहा हूँ, तो उनके जो आपकी विचारधारा को, साहू जी की जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट रहे हैं उन सब की विचारधारा को, इसमें काशीराम जी के विचार। लेकिन मैं ये सोचता हूँ, ये संदेश देता हूँ, ये दलित समाज दलित मत रहो, सोच को बदल दो। जब सोच को बदल दोगे तो तुम पार्लियामेंट भी पहुँच जाओगे, बच्चों को प्रोफेसर भी बना दोगे, तो बन जाओगे। लेकिन बस तक संगठित हो जाओ, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब की ये बात थी, बाबा साहब की इसी बात को आज तक लेके चल रहे हैं और ये पैगाम भी लेके चल रहा है, बाम से भी लेके चल रही है। और इसमें जो है जो आम सदस्यगण हैं वो भी अपनी जो है बात रखेंगे, और इसमें जो नेतागण हैं विभिन्न पार्टीज़ के वो भी हैं, और जो हमारे SC ST हाँ वो क्या हो रहा 2001 में पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला हुआ था, तो उसको लेकर जो है ये फर्जी हमला मैं बोल रहा हूँ, तो उनके जो जिगर थे मरे हुए, जो मारे हुए उधर लोगों के, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोग महाराष्ट्र के हेमंत करकरे, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको अरेस्ट किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, और ऐसे 10 लोगों को अरेस्ट किया था मालेगांव बम ब्लास्ट में। तो वो भी वो 26/11 के हल्ले में मारे गए। तो ये बातें। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, तिरंगा भीम चैनल से। मैं हूं इस वक्त अंबेडकर भवन के अंदर। आप मेरे पीछे बाबा साहब अंबेडकर की स्टैचू भी देख सकते हैं, और ये पीछे टेंट भी लगा हुआ है। यहाँ पे हो क्या रहा है आज, यहाँ पे आज तारीख है 18 दिसंबर 2021, और पैगाम एक संस्था है, संगठन है, जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पे चल रहा है, और तमाम राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पे आए हैं। और एक सामाजिक मूवमेंट है जो बहुजन एकता को संगठित करने का ये काम करती है, और बहुजन की जो विचारधारा है, बहुजन के जो मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाने का ये काम करती है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए तमाम देश भर के राज्यों से, जिलों से, गांव से, छोटे छोटे कस्बों से लोग आए हैं, और बाबा साहब की विचारधारा को, साहू जी की जितने भी बहुजन एक्टिविस्ट रहे हैं उन सब की विचारधारा को, इसमें काशीराम जी की विचारधारा को, बाम साहब की विचार, जितने भी विचारधारा है बाबा साहब को संगठित करने के जो लोग हैं, उन सब की विचारधारा को ये लोग आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए और एक भाईचारा बनाया जा रहा है। यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, चलिए बात करते हैं और जानते हैं सर ये क्या चीज़ है। एक फ़ोटो बाबा साहब की। सर क्या नाम आपका? इसको छोड़ दीजिए। हाँ जी, अच्छा। नाम क्या सर आपका? देखो सर, मैं सेंट्रल सुपरिटेंडेंट रिटायर हुआ MCD से, और मैं लोगों को संदेश देता हूँ इस बात का कि समाज सोच को बदलो। इस समाज को सोच को बदल दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा उज्जवल भविष्य हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का उज्जवल भविष्य हो जाएगा। जो प्रोग्राम चल रहा है, किस चीज़ का प्रोग्राम है यहाँ पे, आप क्या करने आए? ये बाम साहब का प्रोग्राम है जी। वो अपना एक समाज का बहुत अच्छा वो प्रोग्राम है जी। यहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। मुझे पता लगा था, मुझे खुशी हुई कि चलो बाम साहब या बहुजन समाज एक ऐसा समाज एक करें, जैसे काशीराम जी ने मुहिम बनाई थी, हमारे बाबा साहब ने मुहिम बनाई थी कि समाज को संगठित करो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अरे मंदिर में तो कुत्ते भी आ जाते हैं, कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जाने की हिम्मत रखो।
तो वो बात देखते हैं मेरे अंदर इतना जोश है। मेरी 76 एज मेरी एज है, 76 साल की मेरी उम्र है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ, ये संदेश देता हूँ, ये दलित समाज दलित मत रहो, सोच को बदल दो। जब सोच को बदल दोगे तो तुम पार्लियामेंट भी पहुँच जाओगे, बच्चों को प्रोफेसर भी बना दोगे, बच्चों को बहुत बड़े बड़े अच्छे MP MLA सांसद और अच्छे अच्छे पदों पर ले जाओगे। सोच बदलनी है लेकिन सिर्फ। सर आप ये कह के पदों पे लेके जाएंगे, लेकिन पद वगैरह तो खत्म होते जा रहे हैं ना सारे सब जितने भी प्राइवेट संस्थाएं थी सारी निजीकरण में चली गई है। देखो जी, निजीकरण दे देना वो कोई अलग चीज़ है। आप बच्चे के शिक्षा अंदर इतनी महंगी हो चुकी है। मैं कहता हूँ बच्चे के अंदर इतनी काबिलियत पैदा करो। शिक्षा जो निजीकरण में भी जो लोग एक अच्छे पद पे आया हुआ है, वो भी तो अपने संघर्ष करके आया है, अपने अंदर क्वालिटी पैदा करके आया, अपना एजुकेशन इतनी बढ़ा के आया है, जो प्राइवेटिज्म में भी अपने आप को हुद्दा लेके आया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सरकारी में रिजर्वेशन लेंगे। रिजर्वेशन तो एक सब बहाना है, रिजर्वेशन एक दिखावा है। रिजर्वेशन लोग हमें ग्रीन नजर से देखते हैं, हम इतनी काबिलियत पैदा करते आपको हैं। कहने के रिजर्वेशन खत्म कर दी जाए, आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता। देखो, रिजर्वेशन उनको दिया जाए, रिजर्वेशन उनको दिया जाए जो इसके लायक है, जिनको ज़रूरत है इसकी। हर आदमी रिजर्वेशन की अगर डिमांड करेगा तो उन गरीबों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाएगा जो वाकई में इसके काबिल हैं, जो इंटाइटल हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 70,000 जो वैकेंसी थी टीचर के SC ST OBC की, उनका जो घोटाला हुआ था आपको पता भी होगा, वो अभी तक रिजर्वेशन था। आप कह रहे कि रिजर्वेशन लोगों को दिया गया। देखो सर, ऐसा है कि रिजर्वेशन स्टार्ट हुआ था पहले 10 साल का। हमारे बाबा साहब ने कहा वो था तो कि पॉलिटिकल है ना, वो तो पॉलिटिकल है। हाँ, नहीं पॉलिटिकल नहीं, वैसे भी हकीकत 10 में। साल का जो रिजर्वेशन है पॉलिटिकल था, जो MP MLA बनते हैं वो होते हैं। चलो, मैं तो ये मानता हूँ कि रिजर्वेशन उस आदमी को कुछ रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो आदमी कुछ ना कर सक रहा है और जो आलसी है, आलस करके रहा है। मैं तो ये समझूंगा कि जो काबिल आदमी है, काबिलियत के हिसाब से उससे पोस्ट लेगा। मेरे बहन की लड़की है जिसने UPSC से एग्ज़ाम पास करा, वो ह्यूमनिस्ट्री के अंदर लगी हुई है और उसके और कोई बच्चा इतना काबिल नहीं हुआ। UPSC में तो घोटाले होने लग रहे हैं, सीधा लेटरल एंट्री से। देखो, घोटाले का फेस करो, घोटाले का पर्दाफाश करो। घोटाले को जेल में डाल देते ना आज के टाइम में, पर्दाफाश कर तो उसको जेल में डाल देते। नहीं, जेल में कितना को डालोगे? जेल में कोई डाल। जब समूह आप इतना इकट्ठा कर दो, जैसे कि बाम से चला रहे हैं, ये जो हमारा जो समूह चल रहा है, इसमें अगर एक संगठन बना लोगे, बहुत मजबूत संगठन बना लोगे, पैगाम के लेके हो ना। तो हाँ, पैगाम जो है, ये पैगाम जो लेके चल रहे हैं मुहिम, इसमें गवर्नमेंट के घुटने टिक जाएंगे एक दिन और उस दिन कामयाब हो जाओगे। तुम्हें दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकेगी। जो बनना चाहोगे वो बन जाओगे, लेकिन बशर्ते कि संगठित हो जाओ, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बाबा साहब की ये बात थी, बाबा साहब की इसी बात को आज तक लेके चल रहे हैं और ये पैगाम भी लेके चल रहा है, बामसेब भी लेके चल रही है। और मैं चाह रहा हूँ सब लोग काशीराम की तरह से बन जाओ। काशीराम ने जो मेरे घर पे आए थे, काशीराम जी पैदल आए थे, पैदल आए थे, उन्हें कभी परवाह नहीं करी। साइकिल से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं या बस में जा रहे हैं, कैसे करें? काशीराम की बात मान कौन रहा है? चमका युग तो चल रहा है ना। देखो, काशीराम की बात मान रहे हैं तो लोग। बोला था जो चमचा युग आएगा, जो दूसरे पार्टियों में जाएंगे लोग चमचागिरी करेंगे, तो हो रहा है। देखो काशीराम जी की बातें, कहा था कि संघर्ष करो। देखो काशीराम जी की बात मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, बहुत अच्छे जोड़े। ये जय भीम मिशन, जय भीम भी एक चलाया है। राजनीतिक पॉलिटिकल हो तो चमचा युग में देखो नहीं, देखो ऐसा है, इसे राजनीतिक, हर चीज़ को राजनीतिक मत लेके जाओ। इसको देखो किसी न किसी बहाने से कम संगठन को मजबूत तो करें। बात कर रहे हो, जो कई अत्याचार होता है दिल्ली में, जय भीम वाले तो दिखाई भी नहीं देते वहाँ पे। कहाँ पे जी? कभी उत्तम नगर में वाल्मीकि मंदिर तोड़ा गया था, जय भीम वाले नजर ही नहीं आए। देखो, मैं मंदिर के बनाने के कभी हक में नहीं हूँ। नहीं, आप जय भीम की बात कर रहे हो। हाँ, जय भीम मिशन जो है, देखो एक बात सुन, वाल्मीकि समाज कभी जय भीम मिशन के अंदर नहीं जुड़कर राजी है। वो हमेशा आलसी और कोई मतलब उनके अंदर वो जागरूकता नहीं पैदा हो रही है। मैंने बहुत कोशिश की है, मैं वाल्मीकि समाज से कहने के लिए, वाल्मीकि समाज जो वाल्मीकि कोई ना धर्म है, ना जाति है, ना कोई ईमान है, एक विचारधारा हो। ना वाल्मीकि कोई धर्म है, ना जाति है, ना कोई समाज है। मैं तो ये कह के चलूँगा, वाल्मीकि नहीं मेरे साथ एक वो कर लो। आप इनकी बातों से कितना सहमत हो? नहीं, मैंने इनकी पूरी बातें सुनी नहीं, सिर्फ जो इन्होंने कहा कि भी वाल्मीकि समाज का है, ठीक है ना, ये खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं। तो जब यही मना कर रहे हैं एक चीज़ को कि भी वाल्मीकि नहीं है हमारा, और फिर वाल्मीकि को मानते हैं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है पूरी इंडिया के ऊपर। तो उस पर भी इनको जो है
वो देखना चाहिए। अच्छा, पैगाम जो आज यहाँ पे संगठित हुए देश भर से लोग हुए, इनकी मतलब किस बात को लेकर चल रही है लोग? ये एक जो है सामाजिक सोच है, ये सोच है समाज के प्रति लोग बागों को जागरूक करना अपनी बात के द्वारा। और जो हमारी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज़ और जो है ओबीसी, इनकी जो मूल समस्याएं हैं, जो रिजर्वेशन है और जनगणना है, जाति जनगणना, उसके ऊपर इनका मेन फोकस है कि वो लोग बागों को जागरूक किया जाए और लोग बाग जागरूक हों और अपने हक के लिए जो है वो लड़ाई लड़ें। इसके लिए पैगाम जो है वो कार्यरत है। और यही पैगाम का जो है अधिवेशन है, ये 2 दिन का अधिवेशन है, 18 और 19 तारीख का दिसंबर में 2021 का। तो इसी के ऊपर जो है ये चर्चा दोनों दिन रहेगी। और इसमें जो है जो आम सदस्यगण हैं वो भी अपनी जो है बात रखेंगे, और इसमें जो नेतागण हैं विभिन्न पार्टीज़ के वो भी हैं, और जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो हमारे पदासीन अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में हैं, उनको भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा कि जो अपनी बात समाज के लिए कह सके और समाज जो है वो आगे बढ़े। सर, आपका नाम क्या? मेरा नाम सत्यनारायण और मैं जो है जनकपुरी से हूँ जी। ये थे सत्यनारायण जो जनकपुरी से आए थे। इन्होंने बताया कि पैगाम संस्था SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को शिक्षित करने का ये काम कर रही है, और ताकि जो इनका जो आरक्षण है और जो जाति की जो जाति जनगणना होनी चाहिए उसको ये आगे बढ़ाने का ये काम कर रही है पैगाम संस्था, और लोगों को जोड़ने का भी काम कर रही है। तो ये सारा का सारा प्रोग्राम मैंने आपको दिखाया। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा बीम चैनल से। आप जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को दब के सब्सक्राइब भी कीजिए।